देखेंगे कि अगर आपने सी में प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए बेसिक कोड कौन सा होगा। आप सबको जो कोड अभी लिखूंगा वो हर प्रोग्राम में लिखने है। समझ आ गई है? हमने जब भी कोई सी का प्रोग्राम बनाना है तो उसमें कौन कौन सा कोड हर प्रोग्राम में आएगा वो कोड अभी लिखूंगा। आप सबने इसे नोट करना है और आप सबको ये वाला जो कोड है, ठीक है, ये वाला सेम एज आना चाहिए। हम जो भी प्रोग्राम बनाएंगे उसके अंदर सबसे पहले नंबर साइन इंक्लूड stdio डॉट h आपने ये को लिखना होता है। नंबर साइन इंक्लूड folio डॉट h ये भी लिखना होगा आपने हाथ से। while मेन बॉडी स्टार्ट होगी CLRSCR, इधर कोई भी कोड लिखा करेंगे ZCH और ये बॉडी एंड। आपने कोई भी प्रोग्राम बनाना है उसमें ये कोड आपको लिखना है। समझ आ गई सबको? अगर आपने सी में कोई मैसेज डिस्प्ले करने के लिए प्रोग्राम बनाना है, कोई सम करने के लिए बनाना है, कोई किसी तरह का भी आपने काम करने के लिए बनाना है तो ये कोड लिखना पड़ेगा। जरा इसे नोट कर लें। नोट कर लें क्या कि हम कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे उसके अंदर ये कोड लिखा करेंगे। ये आपको पता है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये आपके पास क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ऐसा ही है? यस सर। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये दोनों जो लाइंस आपको नजर आ रही है, और ये आपको पता है मेन फंक्शन है और ये बॉडी होगी। अब देखिए जरा इधर सबकी तवज्जो इधर होनी चाहिए। आपने stdio.h लिखा और folio.h। आपने मैंने आपको बताया कि जो भी प्रोग्राम बनाना है उसमें ये दो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखनी है। इट मींस इन दो हेडर फाइल को आपने इंक्लूड कराना है। क्यों? हम लोग इस प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे printf का फंक्शन आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए और scanf का फंक्शन इनपुट को स्टोर करने के लिए। समझ आ गई है? लिहाजा हमें stdio.h की जरूरत पड़ेगी। जो printf, ठीक है, कौन सा printf, और जो scanf है, इन दोनों की डेफिनेशन किसमें पड़ी हुई है? stdio.h इसमें पड़ी हुई है stdio.h। इसका मतलब ये है अगर आप प्रोग्राम में printf या scanf जब यूज करोगे तो ये अगर इंक्लूड नहीं करोगे तो ये फंक्शन काम नहीं करेंगे। समझ आ गई है? लिहाजा आपको हर प्रोग्राम में stdio.h की जरूरत पड़ेगी। समझ आ गई है? अच्छा, std किस चीज का शॉर्ट है? std का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड। क्या होता है? स्टैंडर्ड। आई होता है इनपुट आउटपुट और डॉट h का मतलब होता है हेडर फाइल। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी हर प्रोग्राम में। ये उसके बाद हम देखते हैं folio.h। आपने देखा आपने एक CLRSCR और एक getCH, ये भी आपने हर प्रोग्राम में फंक्शन यूज करने हैं। इन दोनों की डेफिनेशन जो पढ़ी है वो पढ़ी हुई है folio.h। इसका मतलब ये हुआ अगर आपने एक प्रोग्राम बनाया, आपने उसमें CLRSCR और getCH को यूज किया, लेकिन अगर आप उसमें folio.h जो हेडर फाइल से इंक्लूड नहीं कराएंगे तो ये फंक्शन काम नहीं करेगा। तो लिहाजा हर प्रोग्राम में हमें folio.h इंक्लूड करनी पड़ेगी ताकि CLRSCR और getCH ये दोनों फंक्शन काम करते रहे। समझ आ गई सबको? folio.h क्या होता है? CON, ये आपके पास होता है शॉर्ट फॉर्म होता है कंसोल का। इसका कंसोल। और IO इसमें भी क्या है? इनपुट आउटपुट। और .h क्या है? हेडर फाइल। समझ आ गई सबको? तो कंसोल, इनपुट, आउटपुट, हेडर फाइल भी आपको हर प्रोग्राम में इंक्लूड करनी ही करनी है। बाकी हम देखेंगे कहीं पर हमें और की जरूरत पड़ सकती है तो वो हम इंक्लूड करेंगे। ये तो आपको हर
गई इसके बाद आपको समझाया हुआ है void जो होते हैं रिटर्न डेटा टाइप शो कर रहे हैं, मेन फंक्शन का नाम है। तो ये फंक्शन void मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कराया करेगा, हम ये इधर लिखा करेंगे। और उसके बाद बॉडी के अंदर जब आएंगे तो CLR का फंक्शन आप हर प्रोग्राम में यूज करोगे। ये फंक्शन क्या करेगा, जो आउटपुट स्क्रीन है ना, इधर अगर कुछ भी लिखा हुआ है ABC वगैरह एक बार आउटपुट आ गई, जब ये फंक्शन काम करेगा तो ये आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर देगा, आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर देगा। समझ आ गई है? तो CLR क्या है, क्लियर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन। इसी तरीके से हम देख रहे हैं गेट CH क्या करेगा, तो क्लियर स्क्रीन का सबको पता चल गया कि हम ये हर बार क्यों यूज करेंगे। अगर आप ये फंक्शन जो है ना CLR नहीं लिखोगे तो एरर नहीं आएगा, एरर नहीं है। लेकिन ये होगा आपने एक बार प्रोग्राम रन किया, उसकी आउटपुट आ गई, दोबारा रन किया, अगर ये नहीं लिखोगे तो पहले वाली आउटपुट रहेगी, दूसरी आउटपुट उसके बाद आएगी। समझ आ गई है? लेकिन अगर आप ये लिख देंगे तो जब भी ये आउटपुट आया करेगी पहले वाली खत्म हो जाया करेगी और न्यू आउटपुट आपको शो हुआ करेगी। समझ आ गई है? तो CLR क्या करते हैं, इस स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं, आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। लेकिन लिखेंगे तो एरर नहीं आएगा, लेकिन हम लिखेंगे इसके लिए ताकि हर बार हमारे पास जो स्क्रीन है उसके ऊपर नई आउटपुट हमें शो हुआ करे, पहले वाले उसमें से खत्म हो जाए, क्लियर हो जाए। समझ आ गई सबको? इधर हम कोई भी कोड लिखेंगे, जैसे आपने 2 नंबर का सम करना होगा या कोई मैसेज डिस्प्ले करना होगा या कुछ भी, और आखिर में हमेशा हमने गेट CH का फंक्शन यूज करना है। गेट CH कहता है ये गेट कैरेक्टर, ये फंक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट होता है ना, ये वेट करता है कि कोई भी कीबोर्ड से बटन प्रेस किया जाए, और जब आप कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करते हैं तो ये इसी कैरेक्टर को गेट कर देता है। गेट CH का फंक्शन क्या करता है, कैरेक्टर को गेट करने के लिए यूज होता है। और इसका मतलब क्या है, इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं, असल में देखें आप जब टर्बो C++ के अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप जब ये कोड लिखेंगे, अगर आप ये ना लिखें, गेट CH को ना लिखें, तो आप जब प्रोग्राम को रन करेंगे, कंट्रोल ठीक है, आप उसमें क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो देन क्या होगा, आउटपुट स्क्रीन आपके सामने एकदम से आएगी और जस्ट ब्लिंक होगी और दोबारा आपके सामने कोडिंग आ जाएगी। इट मींस आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, जस्ट एक थोड़ी सी ब्लिंकिंग हुई और दोबारा आपके सामने वही कोडिंग रहेगी। हम चाहते हैं कि आउटपुट हमारे सामने आए और उसके बाद जब सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद आउटपुट क्या हो, खत्म हो, तो उसके लिए हमें ये लिखना पड़ता है। इसका क्या मतलब होगा, जो जो आता जाएगा ये डिस्प्ले करता जाएगा जब तक इसे कैरेक्टर नहीं मिलेगा, जब तक गेट CH को कैरेक्टर गेट नहीं कराया जाएगा तब तक इधर जो भी लिखा होगा वो आपको आउटपुट स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो इससे क्या होगा, आपकी जो स्क्रीन है वो आउटपुट के सामने डिस्प्ले होती रहेगी, और अगर गेट CH नहीं लिखेंगे तो आउटपुट स्क्रीन ब्लिंक करके गायब हो जाया करेगी, दोबारा आपके सामने कोडिंग आ जाया करेगी। समझ आ गई? तो हम इसे प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। आप देखेंगे कि हम क्या करेंगे, अगर गेट CH नहीं लिखेंगे तो क्या होता है, और गेट CH लिखेंगे तो क्या होगा। CLR यूज करेंगे और इसे बगैर लिख के भी देखेंगे प्रोग्राम में क्या होता है, और लिख के भी देखेंगे प्रोग्राम में क्या होता है। समझ आ गई सबको? तो हमने देखा कि ये वाला जो कोड है आपको हर प्रोग्राम में लिखना ही लिखना है। सबको समझ आ गई? अब आपको कहा जाता है कि आप एक प्रोग्राम बनाओ जिसके अंदर आपने क्या करना है, आपने एक मैसेज डिस्प्ले करना है। आपने फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है आप एक C प्रोग्राम बनाओ जो आपका नाम डिस्प्ले कर देगा, स्क्रीन के ऊपर आपका नाम डिस्प्ले कर देगा। तो ध्यान में रखिएगा, आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए जो फंक्शन आप यूज करते हैं वो printf होता है। कौन सा होता है? आप पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ा था ना लास्ट टाइम। तो जो printf फंक्शन होता है वो आप यूज किसके लिए करते हैं, आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। जब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, हम चाहते हैं कि वो क्या करे, आपका नाम डिस्प्ले करे, तो देन आप क्या करेंगे, ये कोड को सेम एज लिखेंगे। समझ आ गई? सबसे पहले नंबर साइन इंक्लूड stdio.h एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान लिखेंगे, उसके बाद नंबर साइन इंक्लूड conio.h एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान लिखेंगे, void में पैरेंथेसिस में, उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट के दरमियान कुछ भी, ठीक है, आपको जो बताइए ये दो खास फंक्शन लिखेंगे और उसके दरमियान कोई भी कोडिंग किया करेंगे।
अब हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जो क्या करेगा, एक मैसेज डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो देखें आपने सबसे पहले क्या लिखना है, नंबर साइन इंक्लूड आई, ठीक है, stdio.h, नंबर साइन इंक्लूड ponio.h, void में और ठीक है कली ब्रेस स्टार्ट होगी, बॉडी स्टार्ट होगी, clr str। इधर क्या लिखेंगे, इधर आप लिखेंगे प्रिंट एफ। क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ। अब हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है कोई चीज आउटपुट पे डिस्प्ले हो स्क्रीन पे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हम जब भी स्क्रीन पे या मॉनिटर पे कोई चीज डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम प्रिंट एफ फंक्शन यूज करते हैं। समझ आ गई, आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं, प्रिंट एफ फंक्शन यूज कर रहे हैं। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, छोटी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, डबल कोटेशन में आप पोस्ट लिख देंगे पार, आपने डबल कोटेशन ऐड किया और सेमीकोलन लगा। अब ये प्रोग्राम क्या करेगा, आपको पार डिस्प्ले कर देगा। समझ आइए, यस सर। तो आपने सारा कोड सेम वही लिखा, सिर्फ इसके अंदर क्या लिखा है, प्रिंट एफ पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोटेशन के अंदर कुछ भी लिख दिया। आप डबल कोटेशन में जो लिखते हैं वो आउटपुट में वैसे का वैसे डिस्प्ले होता है। ध्यान रखिए, प्रिंट एफ के अंदर डबल कोटेशन के दरमियान जो लिखा जाता है वो आउटपुट में वैसे का वैसे डिस्प्ले हुआ करता है। तो देखिए ये प्रोग्राम कैसे रन होगा। अब जब सबसे पहले कंट्रोल इधर एंटर होगा और कंट्रोल इधर आएगा तो ये फंक्शन जैसे एग्जीक्यूट हो गया आउटपुट स्क्रीन पे क्लियर कर देगा। आउटपुट स्क्रीन क्या कर देगा, क्लियर। जब कंट्रोल इधर आएगा डबल कोटेशन में जो कुछ भी लिखा हुआ है प्रिंट एफ के अंदर ये कहां पे डिस्प्ले हो जाएगा, आउटपुट स्क्रीन पे मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही कंट्रोल इधर आएगा तो ये फंक्शन जैसे एग्जीक्यूट करे, ठीक है, एग्जीक्यूट होगा तो ये वेट करेगा कि कोई कैरेक्टर एंटर किया जाए। आप जैसे ही अब आपके सामने मार्क डिस्प्ले हो रहा है, जैसे ही बटन प्रेस करेंगे फिर ये खत्म हो जाएगा, दोबारा कोडिंग सामने आ जाएगी। समझ आ गई है, तो ये आपके सामने इस तरीके से प्रोग्राम क्या करेगा, मार्क डिस्प्ले कर देगा। आपको एक चीज बताइए, अगर आप किसी डबल कोटेशन के दरमियान इधर लिख दो डॉलर साइन तो आउटपुट में भी इसके साथ डॉलर साइन आ जाएगा। इट मींस डबल कोटेशन में जो लिखोगे वो वैसे का वैसे आएगा। अगर आप इधर डबल कोटेशन के दरमियान इधर 5 लिख देते हो तो p से पहले इधर भी 5 डिस्प्ले। समझ आ गई, इसका मतलब ये हुआ जब हम प्रोग्राम बनाएंगे और हम चाहेंगे कि हम जो कोडिंग में लिख रहे हैं ये मॉनिटर पे सेम एज डिस्प्ले हो, तो हम जब भी मॉनिटर पे डिस्प्ले करना होगा तो प्रिंट एफ को यूज करेंगे। और जब हम चाहेंगे सेम एज वैसे का वैसे डिस्प्ले हो तो हम उसे डबल कोटेशन के दरमियान लिख दिया करेंगे। समझ आ गई है, तो प्रिंट एफ के अंदर डबल कोटेशन में जो लिखा जाता है वो आउटपुट स्क्रीन पे वैसे का वैसे डिस्प्ले होता है। इधर समझ आ गई सबको। अब सब लोग एक प्रोग्राम बनाओ जल्दी से जिसमें आपने अपना नाम डिस्प्ले करना है, जल्दी करें